हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा एमए पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के सिलेबस का लास्ट वीडियो है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके 4 पेपर हैं एमपीएस 1, 2, 3, 4 और 1, 2 और 3 का जो सिलेबस है मैं वो ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। और इस वीडियो में अब हम उसी तरह से एमपीएस 4 का भी सिलेबस एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो आपका एमपीएस 4 है इसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स। ठीक है, यानी कि इसमें आप कंपैरिजन करते हो अलग अलग थ्योरीज़ का। इसके अंदर जो जो यूनिट्स आपकी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि यूनिट नंबर 1 वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड इवोल्यूशन को पढ़ना है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप अलग अलग कंपैरेटिव अप्रोचेस एंड मेथड्स को पढ़ते हैं। उसके बाद हम करेंगे यूनिट नंबर 4, जो कि आपकी थ्योरीज ऑफ स्टेट की यूनिट है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने वेरियस थ्योरीज ऑफ स्टेट को डिस्कस किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अगर आपको वो देखना है तो आप इस वीडियो के बाद जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद यूनिट 5 आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें आप स्टेट इन डेवलपिंग सोसाइटीज़, आपको पता होगा कि आजकल एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनके बारे में एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। उसके बाद यूनिट 7 ज़रूरी है, और यूनिट नंबर जो आपकी ये है, देखो यूनिट नंबर 9, हाँ, जिसमें आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं, ये ज़रूरी है। उसके बाद यूनिट नंबर 10, जिसमें आप एमएनसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इसमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे बुक 1 के इम्पॉर्टेंट यूनिट्स थे। अब चलते हैं बुक 2 पे। बुक 2 में जो यूनिट 16 है, एथनिसिटी पॉलिटिक्स, इसमें से क्वेश्चन आता है। ये आपको और 18 और 19, ये दोनों 16, 18 और 19 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। फिर यूनिट नंबर 22 और 23। यूनिट नंबर 22 जो फेडरलिज्म का टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। फेडरलिज्म का जो टॉपिक है उसमें हमने एक तो आपका एमपीएस 3 में भी फेडरलिज्म है, ठीक है, तो आप पहले वो देख लेंगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि फेडरलिज्म होता क्या है। फिर आप एमपीएस 4 वाला देखेंगे। एमपीएस 4 वाले में हमने पैटर्न्स और ट्रेंड्स को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो पहले फेडरलिज्म क्या है वो एमपीएस 3 में देख लेंगे आप, ठीक है। और फिर यूनिट नंबर 24, जिसमें आप प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा आगे भी हमारी कुछ यूनिट्स अभी बाकी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि देखो, एनवायरनमेंट की यूनिट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिट्स और ह्यूमन राइट्स की यूनिट्स, ये ज़रूर आपको कवर करनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सारी की सारी जो यूनिट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आपको एमपीएस 4 जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी हमारे चैनल की जो इंपॉर्टेंट एमपीएस 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसमें से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका जो पेपर है वो कैसा आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सो देखो, 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन करें थ्योरीज ऑफ स्टेट, लिबरल एंड मार्क्सिस्ट अप्रोचेस को, फीचर्स ऑफ सिविल सोसाइटी एंड इट्स रिलेशन विद स्टेट, क्रिटिकली एग्जामिन द, मैंने आपको बताया था कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से आएगा क्वेश्चन, साउथ ईस्ट एशिया से क्वेश्चन आया हुआ है। सो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ह्यूमन राइट्स की यूनिट से ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, अगर आप किसके स्टूडेंट हो, एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछेंगे। उसके अलावा अगर आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें।